वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तरुणम। मूवी के बारे में बात करें तो 1 घंटे तक मूवी नॉर्मल से चलने लगती है। 1 घंटे के बाद असली कहानी स्टार्ट होती है और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह क्लाइमैक्स में भी एक जोरदार झटका मिलता है ऑडियंस को। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अलग है, मैं समरी नहीं बताना चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से, जहां पर मूवी की हीरोइन मीरा को दिखाया जाता है और फिलहाल मीरा अपने फ्रेंड रोहित के साथ किसी जगह पर बैठकर ड्रिंकिंग वगैरह करती रहती है। रोहित पूछने लगता है कि मीरा, तुमने कहा था ना कि हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, कब चले? मीरा कहने लगती है, अरे रोहित कभी भी चलेंगे। रोहित कहने लगता है कि आप चले। मीरा कहने लगती है ठीक है चलते हैं। दूसरे सीन में मूवी के हीरो अर्जुन को दिखाया जाता है जो फिलहाल किसी नॉर्थ ईस्ट में रहता है। अर्जुन और उसके कुछ फ्रेंड्स ट्रिप पर जाने लगते हैं। इसी दरमियान में रवि नाम का एक बंदा भी इनके वैन में आता है जो अर्जुन का बेस्ट फ्रेंड होता है। सारे फ्रेंड्स रवि की टांग खींचने लगते हैं कि 1 महीनों के बाद इसकी शादी है, अब तो इसको दूल्हे राजा बोलना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद ये लोग किसी चेक पोस्ट के पास पहुंचते हैं। वहां पर कुछ पुलिस वाले अर्जुन और उसके फ्रेंड्स की तलाशी लेकर आगे भेज देते हैं और ये भी कहने लगते हैं कि थोड़ा सेफली ड्राइव करो, रास्ता खराब है। और वैसे तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? अर्जुन का फ्रेंड कहने लगता है, अरे कुछ नहीं सर, थोड़ा चिल करने के लिए बस। इस तरह से ये लोग किसी जंगल के इलाके में आते हैं थोड़ा चिल वगैरह करने के लिए। शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली ये 5 पुलिस वाले होते हैं। इस जंगल में कुछ गुंडे छुपे होते हैं, उन्हीं का एनकाउंटर करने के लिए अर्जुन और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ मीरा और रोहित लॉन्ग ड्राइव पर जाते रहते हैं। बातों ही बातों में रोहित मीरा के पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि मीरा, क्या तुमने कभी किसी से डेट किया? क्या तुम्हारा कोई बीएफ वगैरह है? मीरा कहने लगती है, अरे नहीं यार। इसी बातों में मीरा म्यूजिक को एंजॉय करते हुए थोड़ा स्पीडली ड्राइविंग करती रहती है। रोहित कहने लगता है, अरे मीरा थोड़ा स्लो डाउन करो ना। मीरा कहने लगती है, अरे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगी। इस तरफ अर्जुन और उसके टीम मेंबर्स एक पुराने बंगलों के अंदर जाकर वहाँ के गुंडों का एनकाउंटर करते रहते हैं। जबरदस्त तरीके से फायरिंग होती रहती है। यहाँ पर पूरे 8 लोग होते हैं। अर्जुन और रवि एक ही जगह पर होते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों का एनकाउंटर कर चुके होते हैं, लेकिन तभी सडनली एक बंदा रवि के माथे पर गोली मार के मार देता है। ये देखकर अर्जुन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसी वक्त वो बंदा अर्जुन को भी काफी सारी गोलियां मारता है, लेकिन इन टाइम में दूसरे टीम मेंबर्स वहां पर आकर उस बंदे को मार के अर्जुन को वहां से बचा ले जाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मीरा और रोहित की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि मीरा और रोहित का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ अर्जुन का भी ट्रीटमेंट चलते रहता है। लकीली अर्जुन बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है जिसकी वजह से ये बच जाता है, लेकिन ये गोली इसके शोल्डर पर लगने पर ये बहुत जख्मी हुआ होता है। अर्जुन थोड़ा रिकवर होने के बाद इसका टीम मेंबर अर्जुन को हल्के से डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम उस ऑपरेशन में फेल होने वाले थे। हाँ मैं मानता हूँ कि रवि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, अगर तुम्हारे इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कर पाते तो बात कुछ और ही होती थी, रवि की जान भी बच सकती थी। लेकिन अर्जुन उस रवि के हादसे से बाहर ही नहीं आ पाता। रवि के फ्यूनरल के टाइम रवि को देखकर बहुत रोने लगता है और उसी तरह रवि के माँ बाप को भी हौसला देने लगता है। खैर अर्जुन की जीएफ का नाम होता है महा और उसी तरह अर्जुन का फादर एक बिजनेसमैन होता है। अर्जुन का फादर यही चाहता था कि अर्जुन इसके बिजनेस को संभाल पाए, लेकिन अर्जुन पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो गया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन और महा की शादी होने वाली होती है, तो इस हादसे को देखकर महा अर्जुन के पास आकर यही बात कहने लगती है कि अर्जुन तुम ये जॉब छोड़ दो और अपने पापा का बिजनेस संभाल लो, लेकिन अर्जुन महा को ही मना करने लगता है। इस तरह से इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ मीरा की भी एंगेजमेंट तय हो चुकी होती है, लेकिन इस हादसे के बाद इसका फियांस मीरा के पास आकर हल्के से डांटने लगता है, तो मीरा इसके साथ भी ब्रेकअप कह देती है। मतलब मीरा का फियांस मीरा को समझ नहीं पा रहा होता, सो कह देती है कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा। खैर इसके कुछ दिनों के बाद एक लड़का लड़की की शादी हो रही होती है। लड़की और कोई नहीं अर्जुन की जीएफ होती है, वही महा, और लड़का और कोई नहीं मीरा का फियांस होता है जो ब्रेकअप कह दिया था, और फिलहाल इन दोनों की शादी हो रही होती है। सो इस शादी पर अर्जुन और मीरा भी आते हैं। यह होने के बाद मीरा रोहित से मिलने के लिए इसके फ्लैट पर आती है और उस दिन जो हुआ उसके लिए बहुत सॉरी बोलने लगती है। और एक्चुअली जब रोहित हॉस्पिटल में था, मीरा रोहित को देखने के लिए भी हॉस्पिटल पर नहीं गई। मीरा कहने लगती है कि सॉरी रोहित, मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम में फंस गई थी, अब वो क्लियर हो चुकी है, तुम बताओ तुम्हारी हालत कैसी है? रोहित कहने लगता है, हाँ ठीक ही है, जल्दी हम दोबारा एक और लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। दूसरी तरफ अर्जुन का हायर ऑफिसर अर्जुन को फोन करके कहने लगता है कि अर्जुन तुम्हारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चेन्नई में होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ इंक्वायरी की बात नहीं बल्कि तुम्हारी फिटनेस की भी बात है।
दूसरे दिन अर्जुन चेन्नई पर जाने के लिए रेडी शेडी हो जाता है। इसकी माँ अर्जुन को हल्के से डांटने लगती है कि अब तुमको चेन्नई जाना जरूरी है। बहुत सालों पहले अर्जुन की फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद अर्जुन की माँ ने ही इस सारे बिजनेस को संभालती आ रही है। अर्जुन की माँ की भी यही विश होती है कि अर्जुन इस बिजनेस को संभाले, लेकिन अर्जुन का पैशन कुछ और ही होता है। और उसी तरह शादी के बारे में भी बात करने लगती है कि वो लड़की माँ बहुत ही अच्छी लड़की थी, तुमने उस लड़की को मिस कर दिया। अर्जुन समझाने लगता है कि माँ, उसके थॉट्स और मेरे थॉट्स बिल्कुल ही अलग है। शादी होने के बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो हम दोनों सफर होने से पहले मैंने ये डिसीजन ले लिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम जो भी लड़की मेरे लिए ढूंढोगी मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। तब जाके अर्जुन की माँ थोड़ा खुश होती है। उसके बाद अर्जुन चेन्नई पर आकर अपने फ्रेंड को कॉल करने पर उसका फ्रेंड अर्जुन को इसका लोकेशन शेयर करने लगता है। एक्चुअली अर्जुन का फ्रेंड एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम करते रहता है। फ्लैट की चाबी लेने के लिए अर्जुन यहाँ पर आता है। जब अर्जुन किसी कैबिन में जाकर अपने फ्रेंड का इंतजार करते रहता है, तभी उसी कैबिन में मीरा आती है और अर्जुन को देखकर ये समझने लगती है कि अर्जुन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आया है। इसके बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ, इंटरव्यू पर आने से पहले क्या कोई ऐसे कपड़े पहनता है। अर्जुन समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मीरा इसको ज्ञाप ही नहीं देती, सवाल पे सवाल पूछती रहती है। अर्जुन भी थोड़ा टाइम पास होने के लिए बस ऐसे ही मीरा से बातचीत करते रहता है। उसी वक्त अर्जुन का फ्रेंड यहाँ पर आकर मीरा को अर्जुन के बारे में बताने लगता है। तब जाके मीरा को रियलाइज होता है कि अर्जुन इंटरव्यू के लिए नहीं आया। खैर उसके बाद अर्जुन अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि अरे यार, मेरे बारे में यहाँ पर किसी को भी मत बताना कि मैं यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आया हूँ, और उसी तरह मुझे एक अच्छे से जिम में मेंबरशिप दिलवा दो। अर्जुन का फ्रेंड भी कहने लगता है हाँ, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, तुम कल से जा सकते हो जिम। उसके बाद अर्जुन अपने फिटनेस की प्रिपरेशन करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन अर्जुन का वो फ्रेंड अर्जुन को फोन करके कहने लगता है कि अर्जुन, मेरा एक छोटा सा प्रमोशन हुआ है और कोलिग्स मेरी तरफ से पार्टी मांग रहे हैं, इस पार्टी में तुम भी शामिल हो, थोड़ा टाइम पास वगैरह होगा। तो अर्जुन भी इसके लिए ओके कह देता है। उसी शाम अर्जुन उस पार्टी पर शामिल होता है। इस पार्टी में मीरा भी होती है। अर्जुन इनके साथ शामिल ना होते हुए किसी कोने में जाकर बस ऐसे ही छोटी सी ड्रिंकिंग वगैरह करते रहता है। इसी दरमियान में अर्जुन की फ्रेंड की जीएफ श्वेता अर्जुन के पास आती है और एक्चुअली स्कूल डेज में ये लड़की अर्जुन को प्रपोज किया था, लेकिन अर्जुन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। हल्के से इसकी टांग खींचने लगती है, अरे अर्जुन, यहाँ पर भी तुम सिंगल बैठे हो, क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही सिंगल बैठे रहोगे? मैंने ऑलरेडी तुमको प्रपोज किया था, तुमने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया, और वैसे सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट गई है। तभी श्वेता की बातें दूर से ऑब्जर्व करके मीरा अर्जुन से क्लोज होने का नाटक करने लगती है। मतलब श्वेता को ये दिखाने की कोशिश करने लगती है कि अर्जुन सिंगल नहीं है। श्वेता वहाँ से जाने के बाद अर्जुन मीरा को थैंक यू वगैरह बोलने लगता है। उसके बाद मीरा वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी अपने फ्रेंड को टाटा बाय बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि इसको बोर फील हो रहा है। बाहर से बाहर आते ही वहाँ पर इसको मीरा नजर आती है। मतलब मीरा को अभी भी कैब नहीं मिली होती। अर्जुन कहने लगता है चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मीरा कहने लगती है कि एक्चुअली अर्जुन, मैं बाइक में थोड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ। अर्जुन कहने लगता है ठीक है, कैब आने तक मैं वेट कर लूंगा। काफी बार ट्राई करने के बावजूद भी उस एरिया में एक भी कैब अवेलेबल नहीं होती। अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि आप मुझे घर पर ड्रॉप कर दोगे। तो अर्जुन उसी तरह से मीरा को उसके घर के पास ले जाने लगता है। इसी रास्ते के दरमियान में ये दोनों एक दूसरे के बारे में शेयर करने लगते हैं। वही अर्जुन माँ के बारे में शेयर करता है और मीरा अपने फियांस के बारे में। और एक्चुअली मीरा अर्जुन को पहचान लेती है कि शादी में मैंने आपको देखा था ना। अर्जुन कहने लगता है कि वो इसकी एक्स की शादी थी। घर के पास ड्रॉप करने के बाद ये दोनों अपने नंबर से एक्सचेंज कर लेते हैं। और एक्चुअली मीरा को अर्जुन का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। दूसरे दिन अर्जुन अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए किसी जगह पर जाता है। शूटिंग के दौरान अर्जुन को रवि ही याद आते रहता है और उसी तरह उस हादसे के बाद अर्जुन के हाथ कांपते रहते हैं, ढंग से निशाना लगा ही नहीं पाता। अर्जुन का कोच अर्जुन के पास आकर इसको मोटिवेट करने लगता है कि अर्जुन, अगर तुम पूरी तरह से फिट रहोगे तभी दोबारा ड्यूटी पर ज्वाइन हो सकते हो, ये बात याद रखना तुम। उसके बाद अर्जुन अपने इंक्वायरी पर जाता है। हायर ऑफिसर्स अर्जुन को इसी के बारे में पूछने लगते हैं कि उस दिन तुम्हारे ऑपरेशन में वो गलती क्यों हुई। अर्जुन एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि एक्चुअली रवि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मेरी आंखें वो हादसा देखकर मैं तो थोड़ी देर तक फ्रीज हो गया और उसी तरह कुछ दिनों के बाद रवि की शादी होने वाली थी। हायर ऑफिसर्स कहने लगते हैं ठीक है, तुम फिलहाल जा सकते हो, आगे के अपडेट हम तुम्हें बता देंगे। इसके बाद मीरा अर्जुन को मैसेज करने लगती है कि हम दोनों शाम में मिल सकते हैं। इस तरह से हर रोज इन दोनों की मुलाकातें होती रहती है। इसी दरमियान में इन दोनों को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि मीरा के पेरेंट्स अर्जुन का रिश्ता लाते हैं और उसी तरह अर्जुन की माँ मीरा का रिश्ता लाती है। मतलब इत्तेफाक की बात होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से शादी के लिए भी ओके कह देते हैं।
कुछ दिनों के बाद एंगेजमेंट का डेट भी फिक्स कर लेते हैं। इसी दरमियान में मीरा उस रोहित से भी मुलाकात करती रहती है और एक्चुअली रोहित मीरा से बहुत प्यार करते रहता है। फाइनली इसको प्रपोज कर ही देता है। मीरा यही कहने लगती है कि रोहित, मैं तुमको हमेशा अपनी फ्रेंड की तरह ही देखा और वैसे भी मेरी शादी हुई तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हमेशा रहूंगी। रोहित यही कहने लगता है, अरे बात को समझो मीरा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, मेरी बनकर। उसके बाद एक दिन अर्जुन मीरा के घर पर आने पर मीरा सो रही होती है। थोड़ा रोमांटिक माहौल बनने पर ये दोनों पप्पी शप्पी भी करने लगते हैं। उसी वक्त ये चीज रोहित देख लेता है। बहुत गुस्सा आने लगता है लेकिन कंट्रोल। मीरा फ्रेश वगैरह होने के बाद रोहित को इग्नोर करके अर्जुन के साथ बाहर जाने लगती है। रोहित से कहने लगती है कि रोहित, वापस आने के बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। उसी शाम वो रोहित अपने फ्रेंड से मुलाकात करके अर्जुन और मीरा के बारे में बताने लगता है कि रिसेंटली वो अर्जुन मीरा की जिंदगी में आकर मीरा को मेरे से छीन रहा है। अगर अर्जुन मीरा की लाइफ में नहीं आता तो आज मेरी और मीरा की एंगेजमेंट हो रही होती। रोहित और मीरा एक छोटी सी ट्रिप पर प्लान किया था, अब मीरा उस ट्रिप को कैंसिल कर दिया। रोहित अपने फ्रेंड से यही कहने लगता है कि एक बार अगर वो मेरे साथ आ गई तो मैं उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करूंगा। उसने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मेरे साथ क्लोज होकर अर्जुन से शादी करने चली, नहीं इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद रोहित कुछ गुंडों की मदद से अर्जुन पर हमला करवाने लगता है, लेकिन अर्जुन तो एक वेल ट्रेन ऑफिसर होता है ना, उन गुंडों की अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। यही नजारा देखने के लिए रोहित दूर से ऑब्जर्व करते रहता है और वीडियो बनाकर अपनी फ्रेंड को भी सेंड करने लगता है। लेकिन अर्जुन रोहित को ऑब्जर्व करके इसके पास आकर इसको मारता नहीं, बस हल्के से वार्निंग देने लगता है। उसके बाद रोहित यही खबर अपने फ्रेंड को फोन करके सुनाने लगता है। इसका फ्रेंड कहने लगता है कि रोहित, वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो अर्जुन कोई बिजनेसमैन है, पहले तुम उस अर्जुन के बारे में अच्छी तरह से पता करो, वो करता क्या है। इस तरफ अर्जुन जब अपने फ्लैट पर आता है तो उसका फ्रेंड अर्जुन पर लगे हुए जख्म को देखकर शॉक में रह जाता है। मतलब उन गुंडों ने अर्जुन को चाकू से हमला किया होता है। अब ये खबर मीरा को सुनाने पर मीरा दौड़ती हुई अर्जुन के पास आती है, लेकिन अर्जुन मीरा को सच नहीं बताता, बस यही कहने लगता है कि वो नीचे गिर गया। सुबह होने के बाद रोहित मीरा के पास आकर कहने लगता है कि मीरा, मुझे थैंक्स बोलो, मैंने तुम्हारी जान बचा ली। फटाफट से तुम अर्जुन को फोन करके ये पूछो कि आखिरकार वो काम क्या करता है, वो तो एक पुलिस वाला है। तो मीरा उसी तरह से अर्जुन को फोन करके पूछने पर अर्जुन सच बताने लगता है और ये भी समझाने लगता है कि एक्चुअली मीरा, मैं तुम्हें बताना ही चाहता था। मीरा अर्जुन की पूरी बात ना सुनते हुए उसका फोन काट देती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। इसी मौके का फायदा उठाकर रोहित मीरा से कहने लगता है कि मीरा, तुम फटाफट से उस अर्जुन के साथ एंगेजमेंट तोड़ दो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। मीरा कहने लगती है, रोहित, मुझे थोड़ी देर तक अकेला छोड़ दो, जाओ तुम यहाँ से। इस तरफ अर्जुन अपने फ्रेंड से ही बात कहने लगता है कि मीरा को पता लग चुका है कि मैं पुलिस वाला हूँ। इसका फ्रेंड पूछने लगता है, अरे क्या तुमने मीरा से अभी तक ये बात शेयर नहीं की। अर्जुन कहने लगता है, अभी तक हमारे बीच ये टॉपिक आए ही नहीं और मेरी माँ ने मेरी मैरिज प्रोफाइल में बिजनेसमैन ही लिखा। मेरा सस्पेंशन खत्म होने के बाद मैं मीरा से इसके बारे में बात करने ही वाला था। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद रोहित एक गिफ्ट लेकर मीरा के पास आता है और ठान लेता है कि आज मीरा के साथ कांडमांड करेगा ही करेगा। इस तरह से मीरा से बात करते हुए ही इसको हक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन मीरा के घर पर आता है। शॉकिंगली मीरा का दरवाजा खुला होता है। मीरा को बुलाते हुए जब अंदर जाता है तो कोई चीज को देखकर शॉक में रह जाता है। रोहित नीचे पड़ा होता है और मीरा रोहित की हार्ट बीट चेक कर रही होती है। अर्जुन को देखकर शॉक में रह जाती है। अर्जुन पूछने लगता है कि मीरा, ये क्या हुआ, तो मीरा अर्जुन को जो हुआ वो बताने लगती है। जब रोहित मीरा को हक करके इसको संभाल रहा था तो गुस्से में आकर मीरा रोहित को दूर ढकेल देती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोहित मीरा से ही कहने लगता है कि मीरा, मैं तुम्हें आज जन्नत दिखाऊंगा, प्लीज एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन इसके बावजूद भी रोहित मीरा को मारने की कोशिश करने लगता है, इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी दरमियान में रोहित का पैर फिसलकर वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके सर को जबरदस्त तरीके से चोट आती है। प्रेजेंट डे पर अर्जुन रोहित को चेक करने लगता है, मतलब वही पल्स वगैरह, रोहित के अंदर कुछ भी हरकत नहीं होती। फटाफट से CPR देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नो यूज। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजने लगती है। बात यह है कि रोहित नीचे गिरने के बाद मीरा एम्बुलेंस को फोन किया था, वही एम्बुलेंस वाले होते हैं। अर्जुन कहने लगता है कि मीरा, तुम अंदर जाओ, मैं संभाल लूंगा। इस तरह से अर्जुन बाहर आकर उन एम्बुलेंस वालों से थोड़ा बहाना बनाकर कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। अर्जुन अंदर आने के बाद मीरा पूछने लगती है, अरे अर्जुन, तुमने एम्बुलेंस वालों को वापस क्यों भेज दिया, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना। अर्जुन कहने लगता है, अरे मीरा, वो मर चुका है, अगर हम उसको डॉक्टर के पास ले चलेंगे तो पुलिस केस होगा, पुलिस आएगी, तुमसे पूछताछ करेगी। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, सेल्फ डिफेंस के चक्कर में वो मर गया,
लेकिन पुलिस को क्या सबूत दिखाओगी, और ऊपर से मैं भी घर पर हूँ, वो मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे सस्पेक्ट के तौर पर। कुछ और सोचना होगा हमें। वैसे बातों ही बातों में ये बेवड़ी मीरा अर्जुन से यह पूछने लगती है कि अर्जुन, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम पुलिस वाले हो। अर्जुन कहने लगता है कि इतनी टेंशन में तुमको इस बात की पड़ी है। अरे मीरा, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चलो बाद में हम दोनों इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये दोनों रोहित की लाश को एक कमरे में बेड के पास सुला देते हैं, मतलब किचन से उठाकर। उसी वक्त वॉचमैन मीरा के घर पर आता है। अर्जुन दरवाजा ओपन करता है। वॉचमैन कहने लगता है कि रोहित सर ने गलत जगह पर कार पार्किंग कर दी, प्लीज आप उनको बुलाइए ना। अर्जुन कहने लगता है अरे रोहित तो यहाँ से कब का चला गया। अर्जुन दोबारा मीरा के पास आकर यही कहने लगता है कि हमें सारे लोगों को यकीन दिलाना होगा कि रोहित यहाँ पर आकर वापस चला गया। अगर उसकी माँ आएगी तो तुम भी यही जवाब दो। मीरा पूछने लगती है कि अर्जुन अब इस बॉडी का क्या करे। इस तरह से कुछ एडवाइस देने लगती है, जैसे रोहित के टुकड़े टुकड़े करना या तो फिर किसी जगह पर जाकर दफना देना, जला देना। अर्जुन कहने लगता है वाह, तुमने तो OTT प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर लिया। हम इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा सारे लोगों को ये पता चले कि रोहित मर चुका है। उसी वक्त रोहित की माँ मीरा के फ्लैट पर आती है। अर्जुन दरवाजा ओपन करता है। मीरा के बारे में पूछने पर अर्जुन कहने लगता है कि आंटी मीरा उस कमरे में सो रही है। और इसी तरह मीरा के माँ बाप घर पर मौजूद नहीं होते, एंगेजमेंट के काम से दूसरे शहर पर गए होते हैं। रोहित की माँ पूछने लगती है वैसे रोहित यहाँ पर आया था। अर्जुन कहने लगता है हाँ माँ, वो आया था, मैंने भी उससे बात की, वापस चला गया। रोहित की माँ कहने लगती है लेकिन वो तो घर पर नहीं आया। इस तरह से रोहित के फोन को कॉल करने लगती है। तभी उस कमरे में रोहित का फोन रिंग होने लगता है। अर्जुन फटाफट से उस कमरे में आकर रोहित के फोन को साइलेंट रखकर नाटक करते हुए अपने फोन में बात करते हुए बाहर आता है कि आंटी वो तो मेरा फोन है। रोहित की माँ दोबारा फोन लगाते हुए रोहित को गालियाँ देने लगती है कि ये कुत्ता रात से घर पर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर पी के टली है, मेरी कोई परवाह ही नहीं उसे। रोहित की माँ घर से जाते वक्त इसको ऐसा एहसास होता है कि रोहित अभी भी इसी घर में है, मतलब रोहित की माँ को शक होता है। खैर उसके बाद अर्जुन एसी का टेम्परेचर थोड़ा लो करने लगता है। मीरा से कहने लगता है कि मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ और इस दरमियान में किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे तो तुम रेस्ट ले लो। मीरा घबराते हुए अर्जुन से कहने लगती है कि अर्जुन मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। सो अर्जुन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाकर कुछ बंदों से डेड बॉडी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने लगता है, मतलब इंसान मरने के बाद कितने घंटों के बाद स्मेल आएगी एक्सेट्रा। वहाँ से एक कपड़ों की दुकान पर आकर कुछ शॉपिंग वगैरह करने लगता है। इस तरफ शॉकिंगली ये रोहित मरा नहीं होता, ये होश में आता है। और ऑफ कोर्स उसी कमरे के बाहर मीरा अर्जुन का इंतजार करती रहती है घबराते हुए। सो रोहित गुस्से में आकर मीरा के पीछे से उसके सर पे वार कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो मीरा का एक बुरा सपना है। सो इसी बुरे ख्वाब को देखकर वो अर्जुन को फोन करके ये बात पूछने लगती है कि अर्जुन तुम कब आओगे। अर्जुन कहने लगता है कि मुझे आने में और थोड़ा टाइम लगेगा, तुम रेस्ट ले लो मीरा। उसके बाद अर्जुन अपने फ्रेंड को फोन करके मीरा के घर पर आने के लिए कहता है। यह होने के बाद अर्जुन मीरा के अपार्टमेंट के बैक साइड पर आता है, जो एक सुनसान जगह होती है। यहाँ पर आकर इस लोकेशन को अच्छे से देखने लगता है, मतलब अर्जुन को जबरदस्त प्लानिंग करते रहता है। इस तरफ अर्जुन का फ्रेंड मीरा के घर पर आता है, अर्जुन को बुलाने लगता है। मीरा कहने लगती है कि अर्जुन बाहर गया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। सो थोड़ी देर के बाद अर्जुन मीरा के घर पर आकर अपने फ्रेंड को कुछ कपड़े देने लगता है। क्या आज तुम्हारा बर्थडे है ना। इसका फ्रेंड कहने लगता है अरे मेरा बर्थडे तो कब का हो गया। अर्जुन कहने लगता है अरे इंग्लिश वाला बर्थडे नहीं, तमिल कैलेंडर वाला बर्थडे, तुम पहले जाकर रेडी होकर आ जाओ बे। अर्जुन का फ्रेंड दूसरे कमरे में जाने के बाद अर्जुन और मीरा इस रोहित वाले कमरे में आकर मीरा के लैपटॉप से अर्जुन रोहित का फोन अनलॉक करके इसको एक्सेस करने लगता है। उसके बाद हमको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि रोहित जिस तरह के कपड़े पहना होता है, अर्जुन ने उसी तरह के कपड़े अपने फ्रेंड को भी पहनाए होते हैं। अर्जुन अपने फ्रेंड को एक कैप देकर उसी तरह से रोहित का फोन एक एनवलप में रखकर रोहित की गाड़ी देते हुए कहने लगता है कि तुम किसी जगह पर जाकर बियर पीते हुए मुझे फोटो भेजो और ये गाड़ी मेरी तरफ से गिफ्ट है। इसका फ्रेंड बाहर जाने के बाद अर्जुन मीरा को समझाने लगता है कि अगर पुलिस यहाँ पर आएगी तो जरूर CCTV कैमरा चेक करेगी, लेकिन यहाँ के सारे कैमरास टॉप एंगल पर है। अगर मेरा फ्रेंड बाहर जाएगा तो चेहरा नजर नहीं आएगा, कैप भी है, तो सारे लोग यही सोचेंगे कि रोहित अपनी गाड़ी से बाहर गया है। उसके बाद जब अर्जुन रोहित का व्हाट्सएप चेक करने लगता है तो इसके कांटेक्ट में काफी सारी लड़कियां होती है, मतलब उन लड़कियों की कुछ वीडियोस वगैरह होती है। और इसी तरह रोहित उसका फ्रेंड कुछ लड़कियों को ट्रैप कर रहे थे। उसी वक्त कुछ पुलिस वाले रोहित के घर पर आते हैं। रोहित की माँ से कुछ पूछताछ करने के बाद वो लोग मीरा के फ्लैट पर आते हैं। मतलब एक्चुअली रोहित की माँ अर्जुन के पास थोड़ा हेल्प लेने के लिए आती है। यहाँ पर बात ये है कि कल रात किसी पार्टी में रोहित ने
एक पॉलिटिशियन के बेटे का सर फोड़ दिया बियर की बोतल से। रोहित के ऊपर केस दर्ज है, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। अब अर्जुन भी पुलिस वाला होने की वजह से अपने बारे में बताते हुए कुछ लॉस की बातें बताने लगता है। उसी वक्त दूसरा कांस्टेबल इंस्पेक्टर के पास आकर कहने लगता है कि सर मैंने अभी अभी सीसीटीवी कैमरास चेक किया, वो रोहित अभी अभी गाड़ी लेकर बाहर गया है। खैर अब ये सारी चीजें देखकर मीरा अर्जुन को हक करके आई लव यू बोलने लगती है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैंने कौन सा गलत कदम उठा लिया होता। अगर मैं तुम्हें मना भी कर दूं तो अर्जुन मुझे छोड़कर मत जाना। दूसरी तरफ कुछ बंदे रोहित की गाड़ी को फॉलो करते हुए किसी बार के पास पहुंच जाते हैं। वही पॉलिटिशियन के आदमी उसी बार में अर्जुन का फ्रेंड 2 बियर की बोतल लेकर फोटो क्लिक करके अर्जुन को सेंड करने लगता है। इस तरफ रोहित का फ्रेंड रोहित के माँ के पास आता है रोहित के बारे में पूछताछ करने के लिए। और एक्चुअली कल रात की पार्टी पर यह बंदा मौजूद नहीं था, इसलिए इसको कल रात के हादसे के बारे में नहीं पता। दूसरे दोस्तों से अब जाके इसको पता चला। उसी वक्त अर्जुन इसके फ्रेंड ने जो फोटो भेजी थी वो फोटो रोहित के फ्रेंड को भेजता है, लेकिन ये बंदा ये बात रोहित की माँ से छुपाने लगता है। रोहित कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। इस तरफ जब अर्जुन का फ्रेंड गाड़ी लेकर वापस आ रहा होता है तो वो पॉलिटिशियन के आदमी इसकी गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। अर्जुन को फोन करके यही बात बताने पर अर्जुन अपने फ्रेंड को ये कहने लगता है कि तुम मीरा के अपार्टमेंट के बैक साइड पर जो खाली प्लेस है ना, वहाँ पर आकर उस गाड़ी को पार्क कर दो। इस तरफ रोहित की माँ को मीरा पर शक होकर धीरे धीरे मीरा के कमरे में आती है। जब वो कमरा ओपन करने वाली होती है उसी वक्त मीरा अपनी नींद से जाकर रोहित की माँ को बुलाने लगती है। अरे आंटी आप कब आए? रोहित की माँ कहने लगती है अरे मीरा तुम इस कमरे में हो, मैंने सोचा इस कमरे में हो, बस ऐसे ही बात करने के लिए आई हूँ। उसी वक्त अर्जुन भी यहाँ पर आने की वजह से रोहित की माँ थोड़ा बहुत बातचीत करके वहाँ से चली जाती है। अब अर्जुन को पक्का यकीन हो जाता है कि रोहित की माँ इन दोनों पर शक कर रही है, फटाफट से इस डेड बॉडी का कुछ करना होगा। दूसरी तरफ अर्जुन का फ्रेंड रोहित की गाड़ी को उस खाली जगह पर पार्क कर देता है। इस तरफ मीरा के माँ बाप वापस अपने घर पर आते हैं और एंगेजमेंट के लिए शायद ये लोग दूसरी जगह पर जाने वाले हैं। इस तरह से कुछ प्लानिंग होता है इनका। इसी बातों ही बातों में अर्जुन वॉशरूम का बहाना बनाकर मीरा के कमरे में आकर मीरा का पासपोर्ट हासिल कर लेता है। उसके बाद जब मीरा के माँ बाप रेस्ट ले रहे होते हैं तो मीरा दूसरे कमरे में आती है रोहित की डेड बॉडी को देखने के लिए। शॉकिंगली यहाँ पर रोहित की डेड बॉडी नहीं होती। फटाफट से अर्जुन को फोन करके पूछने पर अर्जुन कुछ नहीं बताता, बस यही कहने लगता है कि मीरा मैं संभाल लूंगा। उसके बाद अर्जुन उस जगह पर आता है जहाँ पर रोहित की गाड़ी पार्किंग पर है, वही सुनसान जगह। यहाँ पर आकर अर्जुन मीरा का पासपोर्ट किसी जगह पर फेंक देता है। उसके बाद अर्जुन उस पुलिस वालों को फोन करने लगता है जो थोड़ी देर पहले रोहित को ढूंढते हुए आया था ना। अर्जुन कहने लगता है कि सर मेरा एक पर्सनल काम है। इस तरह से पासपोर्ट मिसिंग की कंप्लेंट FIR दर्ज करवाने लगता है। खैर शाम होने के बाद अर्जुन मीरा और मीरा के माँ बाप किसी मंदिर पर जाने लगते हैं। इन दोनों पर शक ना हो जाने से पहले रोहित की माँ से मुलाकात करने लगते हैं। रोहित के बारे में पूछने लगते हैं क्या रोहित घर पर आया? रोहित की माँ कहने लगती है नहीं बेटा अभी तक नहीं आया। अर्जुन रोहित की माँ को शादी पर बुलाने लगता है कि आप रोहित को लेकर हमारी शादी पर जरूर आना। हर नीचे जाने के बाद अर्जुन दोबारा मीरा के फ्लैट पर जाने लगता है। अरे मीरा मैं तो गाड़ी की चाबी ऊपर ही भूल आया। इस तरह से अर्जुन दोबारा मीरा के फ्लैट पर आकर चाबी लेकर नीचे चला जाता है। उसके बाद ये चारों किसी मंदिर पर आकर देवी माँ के दर्शन वगैरह करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। इसी दरमियान में अर्जुन उस पुलिस वालों को फोन करके मीरा से बात करवाने लगता है। मीरा से कहने लगता है कि मीरा तुम बस थैंक यू बोल दो। तो मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता, थैंक यू बोल देती है। मीरा से कहने लगता है कि पूजा खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा, थोड़ा काम है मुझे, अपने माँ बाप को संभाल लो। इस तरह से अर्जुन फटाफट से उस अपार्टमेंट के पीछे के रास्ते से जाकर उस अपार्टमेंट का लिफ्ट का दरवाजा ओपन करने लगता है तो शॉकिंगली लिफ्ट के ऊपर रोहित की डेड बॉडी होती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले अर्जुन चाबी लेने के लिए दोबारा मीरा के फ्लैट पर आया था ना, सो रोहित की डेड बॉडी को लाने के लिए गया था। उस लिफ्ट का दूसरा दरवाजा ओपन करके उसकी डेड बॉडी को लिफ्ट के ऊपर रख देता है ताकि दूसरे फ्लोर पर इसकी डेड बॉडी को हासिल करने के लिए। प्रेजेंट डे पर जब अर्जुन रोहित की डेड बॉडी को ऊपर खींचने ही वाला होता है उसी वक्त लिफ्ट नीचे की तरफ मूव होने लगती है जिसकी वजह से रोहित को मिस कर देता है ये। लेकिन अर्जुन फटाफट से दूसरे फ्लोर पर जाकर बहुत ही मुश्किल से रोहित की डेड बॉडी को किसी फ्लोर पर ला ही लेता है। अर्जुन सीढ़ियों की मदद से रोहित की डेड बॉडी को टेरेस के ऊपर लाकर एक्स पर बिठा देता है। इसकी डेड बॉडी थोड़ा अनकंट्रोल होने के बाद नीचे गिर जाती है। सारे लोग यही समझने लगते हैं कि रोहित ने नीचे कूदकर आत्महत्या कर लिया। उसके बाद जब अर्जुन वापस अपनी गाड़ी के पास आता है तो वहाँ पर रोहित का फ्रेंड होता है। एक्चुअली रोहित का फ्रेंड अर्जुन को फॉलो करते आ रहा होता है। पूछने लगता है कि रोहित कहाँ पर है। अर्जुन कहने लगता है कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। बातों ही बातों में अर्जुन रोहित के फ्रेंड का भांडा भी फोड़ने लगता है कि रोहित का फ्रेंड एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा होता है।
साइबर क्राइम वाले इसको काफी दिनों से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इसने अपने ट्रेसेस ही नहीं छोड़ा होता। इसी बातों में अर्जुन इस बंदे को पुलिस स्टेशन पर लाने लगता है, लेकिन ये बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअली अर्जुन इस इंस्पेक्टर के पास अपनी FIR लेने के लिए आता है। बातों में इस पुलिस वाले को फोन आता है कि रोहित ऊपर से नीचे कूदकर मर गया। यही खबर अर्जुन को भी सुनाने लगता है। फटाफट से पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचने लगते हैं और उसी तरह अर्जुन और मीरा भी यहाँ पर पहुँचते हैं। सो ये सब कुछ होने के बाद अर्जुन और मीरा दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। कल इनकी एंगेजमेंट है। अर्जुन मीरा से कहने लगता है कि मीरा, तुमने रोहित के सर पर इतना जबरदस्त वार नहीं किया, नीचे गिरने के बाद वो मर गया। मतलब जब अर्जुन रोहित को टेरेस के ऊपर ले जा रहा था उस वक्त वो जिंदा ही था। यह सुनने के बाद मीरा अर्जुन को एक सच बताने लगती है। रोहित को मारने की वजह मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सोलमेट सौंदर्या है। रोहित इस सौंदर्या को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये और उसका फ्रेंड इसकी गंदी वाली वीडियो बनाकर इसको ब्लैकमेल करने लगे। जब मन चाहा तब इसके साथ कांडवान करते और करवा के पैसे भी कमाते। सौंदर्या ये चीज मीरा से छुपाने लगी और इस चीज को हैंडल ना करते हुए आत्महत्या कर लिया। उसके बाद मीरा रोहित से ही बदला लेने के लिए इसके साथ दोस्ती करने लगी। मूवी की स्टार्टिंग में मीरा और रोहित का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो एक्सीडेंट मीरा जानबूझकर किया होता है रोहित को मारने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से रोहित बच गया। अब रिसेंटली मौका देकर मीरा रोहित के सर पे वार करके मार देती है, लेकिन रोहित मरता नहीं। इसके सर पे वार करने के बाद मीरा फटाफट से एम्बुलेंस को बुलाती है, लेकिन उससे पहले अर्जुन मीरा के घर पर आता है और मीरा अर्जुन को एक कहानी बताने लगती है। अब अर्जुन ऑलरेडी रोहित की सच्चाई जान चुका होता है, जिसकी वजह से मीरा की मदद करते रहता है। क्या ऐसे लोग मरना ही बेहतर होगा? अगर ये जिंदा रहेंगे तो पता नहीं और कितनी लड़कियों को टॉर्चर करेंगे। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि अर्जुन की डिक्की में रोहित की फ्रेंड की लाश होती है। मौका देकर इसको भी ठिकाने लगा देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।